हेलो, मैं हूं मोहम्मद अली। मुफ्ती मुकर्रम साहब शाही इमाम फतेहपुरी मस्जिद ने ईद के मौके पर एक इंटरव्यू दिया और जब उनसे पूछा गया कि सड़क पे नमाज पढ़ने को बहुत सारी जगह मना किया जा रहा है, तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि हिंदुस्तान के अंदर सारे त्योहार ज़्यादातर सड़कों पर ही होते हैं, चाहे वो रामलीला हो, कांवड़ हो या और कोई दूसरे त्योहार। लेकिन मुसलमानों को कभी भी इन चीज़ों से कोई तकलीफ नहीं होती। तो जब मुसलमानों की ईद की नमाज का वक्त आता है तो इन लोगों को भी दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि छुटभैया नेता खड़े होकर बोलते हैं कि नमाज अगर सड़क पर पढ़ोगे या छत पर पढ़ोगे तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। ये क्या अपने आप को गृह मंत्री या गृह मंत्रालय समझते हैं? जब वो ये कह रहे थे तो उनकी बात में दुख साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि जब छोटे नेता इस तरह की बातें करते हैं तो बड़े नेताओं को उनके कान पकड़ने चाहिए। आइए देखते हैं उनकी वीडियो और उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। भाई साल में अगर 10-15 मिनट नमाज पढ़ ली कौन से जुर्म हो गया? दूसरे कार्यक्रम कितने सारे होते हैं, आपको मना है? रामलीला होती है ना, कहाँ पर होती है? वो मंदिर में होती है। रामलीला रोड पे होती है, रामलीला पार्कों में होती है, रामलीला रोड पे होती है। रात को जो बारात निकलती है कहाँ निकलती है? वो 10 दिन तक निकलती है। कांवड़ निकलते हैं 1-1.5 महीने तक, भजन होते हैं, जागरण होते हैं, डीजे बजते हैं, भंडारे लगते हैं, बारातें निकलती हैं, धर्म बारात, कोई इसकी बारात कोई उसकी बारात। धर्म की बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं शादी वाली मैरिज वाली बात नहीं कर रहा। सब रोड पे होता है और हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। हम तो चाहते हैं भाई जिसके धर्म का जो काम है हो, कार्यक्रम हो, हमें कोई शिकायत नहीं है। रामलीला हो, रावण फूके, कहीं भी फूके, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारी ये दरख्वास्त है 15 मिनट अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो कम से कम आपका दिल बड़ा होना चाहिए। और फिर हम तो साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, नीचे नज़र से इबादत कर रहे हैं। हमारे हाथ में ना त्रिशूल है, ना हमारे हाथ में डंडे हैं, ना हमारे हाथ में पिस्टल है, ना हमारे हाथ में पत्थर हैं, कुछ भी तो नहीं है। डरने की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब उसने एक बेवकूफ़ आदमी ने कह दिया छत पे नमाज़ पढ़ोगे पासपोर्ट रद्द हो जाएगा जी, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इसका मतलब वो गृह मंत्रालय बन गया। वो छोटा सा जो छुट भैया है वो गृह मंत्रालय बन गया, गृह मंत्री बन गया। वो पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। वो तो जो बड़े नेता है ना, उनको इनकी कान पकड़ी करनी चाहिए। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं हो रहा, देश विदेश में बदनाम हो रहा है। देखिए, ये तो जो छोटे छोटे नेता हैं ना, उनके छोटे दिल हैं। जो बड़े नेता हैं उनको कमांड अपने हाथ में लेनी चाहिए। पूरा देश एक ही है। मेरठ में कुछ और हो, हरियाणा में कुछ और हो, राजस्थान में कुछ और हो, मध्य प्रदेश में कुछ और हो, ये अच्छी बात नहीं। देश भारत एक है और पूरे भारत में मान सम्मान हर धर्म का होना चाहिए। सब धर्मों के लोग रोड के ऊपर अपने अपने कार्यक्रम करते हैं। मुसलमान अगर 10-15 मिनट में नमाज़ पढ़ लेते हैं, इसमें क्या एतराज़ की बात है? तो मैं तो समझता हूँ ये सब राजनीति है, सियासत है। असल मुद्दों से लोगों की तवज्जो हटाना है। आजकल नौजवान बेरोज़गार बहुत है, आजकल बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत है, पब्लिक बहुत परेशान है। आप पूरे दिल्ली में, पूरे देश में घूम लीजिए, सर्वे कर लीजिए, जनता बहुत परेशान है। तो उनकी तवज्जो हटाने के लिए कभी किसी को बुरा, कभी किसी को बुरा, कभी मुसलमानों को बुरा, कभी किसी को बुरा, ये सियासत है, नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज देश में जो भी कुछ हो रहा है ना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भोपू मीडिया को नहीं कह रहा मैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो न्यूट्रल हैं, गैर जानिबदार हैं, जो खबरें दिखा रहे हैं सारी दुनिया में जा रही हैं। और वो भी ना दिखाएं, देश के अंदर हमारा विदेशी मीडिया भी है, तो देश का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा, बहुत गलत मैसेज जा रहा है। ये छोटे छोटे लोग जो हैं, ये बड़े बड़े नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हर एक आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई प्रधानमंत्री से आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई किसी और से आगे बढ़ना चाह रहा है। भाई तुम जहाँ हो वहीं रहो ना। तो सियासत सड़क की हो गई इमाम साहब।
सियासत धर्म की हो गई, धर्म की सियासत हो गई, मेरा धर्म, तुम्हारा धर्म, उसका धर्म। ये तो हम तो सेकुलर एक धर्म में मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत में रहते हैं, हम कुछ नहीं चाह रहे। और आपको मालूम है ना, अमेरिका के सदर ट्रंप ने इफ्तार पार्टी करी, मुस्लिम्स को बुलाया, मुसलमानों के साथ फ़ोटो खिंचवाया और मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। और उसने कहा कि मेरे इलेक्शन में मुसलमानों ने साथ दिया, मैं अमेरिकन मुस्लिम्स के साथ खड़ा हूँ। हम तो देश का मामला देश में ही हल करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते बाहर जाए। लेकिन ये छुट भैया जो हैं, ये देश का अपमान कर रहे हैं, इनकी कान पकड़ी करने की ज़रूरत है। लेकिन इमाम साहब कौन कान पकड़ी करेगा? जो बड़े नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है मुसलमानों के बीच में हिंदू, और उन्होंने नवरात्रों में गोश्त को लेकर के मीट पर पाबंदी बंद करा दिया, पूरा स्लॉटर हाउस वगैरह। वो तो खुद बयान इस तरह के दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दिया है बयान, ये आपको बताइए, प्रधानमंत्री ने दिया बयान, चीफ मिनिस्टर ने दिया है उत्तर प्रदेश के। मैं वो छुट भाइयों की बातें आप क्यों करते हैं? अच्छा, हमारे अमित शाह जी ने दिया है, हमारे राजनाथ जी ने दिया है, नड्डा जी ने दिया है। किसने दिया है? वो जो हमारे बड़े हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, उन्होंने दिया है यह बयान। मैं तो उनके बयानों को समझता हूँ। भारत में जो छुट भैया कल को झाड़ू लगाते थे ना रोड पे, कूड़ा उठाते फिरते थे, आज वो नेता बने हुए हैं। वो अपमान कर रहे हैं देश का। कोई नहीं, मेरा क्या, बदनाम जो हो रहा है हो रहा है, हमें कोई फिक्र नहीं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा।